नमस्कार दोस्तों। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, वह मिली एक दुकान पर जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तोल रहे थे। अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे। तराजू में भरते और डालते, कहते 1 2 3, 10 11 12। फिर वे पहुँचे 13। पंजाबी में तेरह का जो रूप है वह 13। उन्हें याद आ गई परमात्मा की 13। दाइन दाऊ धुन बन गई। फिर वे तोलते गए, लेकिन संख्या 13 से आगे न बढ़ी। भरते तराजू में, डालते और कहते 13। भरते तराजू में और डालते और कहते 13, क्योंकि आखिर पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या है? मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोग समझे कि पागल हो गए। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और लोक में हैं। वे तो कह जाते हैं 13, डालते जाते हैं तराजू से, तोलते जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने को जगह भी कहाँ है? दो ही तो पड़ाव हैं, या तो मैं या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं है। नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो। तुम किसी में से उसको प्रेम करो। तुम किसी में से उसको खोजो। तो नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं न कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा, क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग ढंग के नहीं हैं। नानक के बाप तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में न आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में भेजा बेटा को सामना खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे भूखे थे। बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज़ खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगे बेच देना। यही धंधे का गूढ़ है। दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना, यहाँ आकर महंगे में बेच देना। यहाँ जो चीज़ सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज़ खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर। मिल गई साधुओं की एक जमात। वे 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो। जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वह देगा तो हम आनंदित हैं। भूख से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो नानक ने सोचा कि इससे ज़्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूँ। बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। बांट दिया। साथी था साथ में, मित्र था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा यही तो कहा है पिता ने कि कुछ लाभ का काम करो। इससे ज़्यादा लाभ क्या होगा?
बांट कर बड़े प्रसन्न घर लौट आए। इसलिए कहता हूँ ढंग के न थे। बाप ने कहा कि मूर्ख, ऐसे कहीं धंधा नहीं हुआ है, तू बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते कि इससे ज़्यादा लाभ की बात और क्या होगी। लाभ कमा कर लौटा हूँ, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को जो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ेगा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनना है तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई, क्योंकि वह आदमी किसी चीज़ के विरोध में न था। बाप ने कहा शादी कर लो। नानक ने कहा अच्छा। शादी हो गई, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन इसके ढंग में अब भी कोई फर्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यास हो गया, एक सुंदर स्त्री को उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी पक्ष में हूँ कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम है जिसको भ्रष्ट नहीं किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को न कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है और फिर भी वहाँ नहीं है। तुम उसे भ्रष्ट कैसे करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए। इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़कर कहीं भागना नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं वह छिपा है। इसलिए नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है, जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है। और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है, जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल। सिख होना कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना घर में, और ऐसे रहना जैसे नहीं हो। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर हो। करना दुकान, लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। ओशो।